कोसीकला में हो रही शिव महापुराण कथा की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 3 से 9 नवंबर तक होगी विशाल शिव कथा। कोसीकला के निकटवर्ती गांव अजीजपुर में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक होने वाली शिव महापुराण की भव्य कथा का आयोजन को लेकर आयोजकों द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और बुधवार को इन सभी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे आयोजक मंडल के लोगों ने प्रेस वार्ता कर कथा के विषय में सारी जानकारी दी। आपको बता दें कि कोसीकला के हाईवे स्थित श्रीजी निकुंज में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक देश के प्रख्यात शिव भक्त प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण की कथा का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर आयोजक मंडल सुभाष अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, कमल किशोर वाशने, हरि मारवल वादे आदि ने प्रेस वार्ता कर तैयारी के विषय में पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कथा में प्रतिदिन 1 लाख लोग शिव महापुराण की कथा सुनने पहुंचेंगे, जिसके लिए 25 एकड़ भूमि में यह विशाल पंडाल व अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि करीब 20 एकड़ में विशाल पंडाल व पंडाल के दूसरी तरफ लोगों के खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था। इसके अलावा पंडाल के अंदर सभी लोगों के लिए पानी, चाय व अन्य सामान की व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। वहीं कथा स्थल के बराबर वाले मैदान में सैकड़ों गाड़ियों के खड़े करने की पार्किंग भी बनाई गई है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से सारे परिसर में सीसीटीवी कैमरे एवं 400 से 500 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। हाईवे पर वाहनों के आवागमन के लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था भी बनाई गई है। निरीक्षण करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे, प्रमुख समाज सेवी कमल किशोर वाशने, एमएम बिल्डर के एचडी मुन्ना जैन, संजीव जाविया, देशबंधु अग्रवाल, मुकेश भट्ट, विष्णु शर्मा, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विनोद जैन आदि मुख्य संभ्रांत लोग मौजूद रहे। आदरणीय सुभाष अग्रवाल जी के प्रयासों के द्वारा ये कथा हो रही है। निश्चित रूप से ये सामाजिक कार्यक्रम, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना, ये हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है और उनके प्रयासों की हम सब लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन, हम सब एक जनता जनार्दन के लिए इतना बड़ा आयोजन किया, उनके लिए हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। और उनकी जो व्यवस्थाएं इतनी सुंदर और इतनी आकर्षक व्यवस्थाएं शायद मुझे नहीं लगता कि ब्रज क्षेत्र में कभी रही होंगी। और इतना भव्य पंडाल, इतना भव्य स्टेज को देखकर लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही आत्मीयता से और मन से इस कार्यक्रम को करने का मन बनाया है। उनके मन के साथ साथ ही हम सब लोग मिलकर, अपने कार्यकर्ता बंधु भी सब लोग, हम इन व्यवस्थाओं में एक अच्छी व्यवस्था सभी को मिले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी अपने भी जितने भी जनपद वर्ग के अधिकारी हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। कहीं कोई अव्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ नहीं रहेगी। रही बात कहीं भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था की, तो वो सब प्रशासन भी जब जानते हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें प्रयास करता है कि एक अच्छी व्यवस्था सब मिले। सर बताएं, तो पीसी जो आप लोग लाइए पंडाल, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, लोग बता रहे हैं कि वो कथा से महाशिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कितने लोग इस कथा में जो है आगमन की तैयारी कर रहे हैं, कि कितने लोग आ चुके हैं और बता रहे हैं कि सुनने के लिए। श्री ओम नमो शिवाय। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ब्रज क्षेत्र में कोसीकला नंद बाबा की कोच स्थलीय उत्सव में भी कोसीकला के निकट जो अजीजपुर है, इसी के निकट कॉलोनी, इसमें जो है मिश्रा जी श्योर वालों उनकी शिव महापुराण कथा कार्तिक माह में आदरणीय सुभाष अग्रवाल जी बड़े भाई साहब जो है, इनके कई सालों से प्रयास चल रहे थे कि महाशिव पुराण कथा जो है प्रदीप मिश्रा जी की यहाँ मिले और इस क्षेत्र में लोग स्मरण कर सकें। तो ये कथा मिलने का सौभाग्य हुआ है और ये कथा 3 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगी। दोपहर में 2 बजे प्रारंभ होगी, शाम को 5 बजे समाप्त होगी। कितने एकड़ में पंडाल बनाए गए? लगभग 20 एकड़ में पंडाल है। करीब 15 एकड़ के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई। सुलभ शौचालय है, महिलाओं के अलग है, पुरुषों के अलग है। स्नान घर अलग बनाया गया है। भोजनालय की बहुत बड़ी व्यवस्था है। सुबह चाय से है, दोपहर में भोजन है, शाम को भोजन है। जैसा कि मिश्रा की कथाओं में देखने को मिला है कि लाखों की संख्या में पर डे भीड़ आती है, तो उन भीड़ को रोकने के लिए व्यवस्था के लिए क्या क्या? वो सब वॉलंटियर है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। सभी लोग अधिकारी लोग विजिट कर रहे हैं बराबर। क्या कहते हैं, हजारों की संख्या में डेली गाड़ियां आएंगी, तो उन गाड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की? गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। करीब 15 से 20 एकड़ जगह पार्किंग। इस व्यवस्था को कितने सेक्टरों का रूप दिया गया है? बांटा गया है कथा स्थल को, जिम्मेदारी कथा स्थल को 2 सेक्टरों में बांटा गया है। एक हमारा कथा का सेक्टर है, एक पार्किंग का सेक्टर है।
कथा के सेक्टर के नज़दीकी भोजनालय है, भोजन की व्यवस्थाएं देखने, समझने, पब्लिक समझ ले, देख ले, उसके लिए एक पीसी लगाई। सर कब क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, कब से ये मतलब कथा प्रारंभ होगी? ये व्यवस्था 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रहेगी। कथा का समय 2 बजे से शाम 5 बजे तक। कथा प्रवक्ता का नाम? कथा प्रवक्ता जी पंडित प्रदीप मिश्रा, शिहोर वाले विश्वविख्यात संत हैं और उनकी शुभकामना कथा का आयोजन है। इतनी बड़ी संख्या में जो ये पंडाल लगाया गया है तो कितनी लगभग लोगों का आने का भीड़ अनुमान है भीड़ का? ये लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की भक्तों का आने का अनुमान है। व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। भोजन पंडाल की, पानी पंडाल की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं की गई है। पार्किंग की व्यवस्था अलग की गई है, भोजन पंडाल की व्यवस्था अलग की है, शौचालय, स्नान घर, सारी व्यवस्थाएं की गई है। अब तक कितने लोग आ चुके हैं बाबा? अब तक लगभग मेरी ख्याल से 200 आदमी लगभग पंडाल में बैठे हुए हैं। कितने? मैं थोड़ा पूर्व में आपको ले जाना चाहूँगा, जब पूरा भारतवर्ष वैश्विक बीमारी कोरोना से जूझ रहा था, तब भाई साहब श्री आयोजक सुभाष चंद्र अग्रवाल जी को भी ये परेशानी हुई थी। जब ये हॉस्पिटल में भर्ती थे तो मोबाइल पर चलाते चलाते अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा जी की ये शिव पुराण सुनते थे। वहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना ये भी आयोजन कोसी में कराया जाए। 1.5 साल के अथक प्रयास और कथा मांगने के बाद आज ये शुभ दिन हमारे बीच आया है। ये कोसी कलां का सौभाग्य है कि दिनांक 3 नवंबर से 9 नवंबर तक इस कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है। कथा को अगर सेक्टर की हम बात करें तो टोटल 4 सेक्टरों में बांटा गया है। एक सेक्टर भोजन पंडाल है, दूसरा सेक्टर कथा पंडाल है, तीसरा सेक्टर हमारी 2 पार्किंग हैं। एक पार्किंग बंगाली स्कूल के पास है, दूसरी पार्किंग अजीतपुर दौताना मौजा में, जहाँ ये लोहे का पुल है, वहाँ है। चारों को पुलिस प्रशासन के साथ हमारी 3 बार मीटिंग हो चुकी है। पूरी कथा का, पूरी निकुंज कॉलोनी का लेआउट प्लान हमने जगह जगह लगाया है। कहाँ से महाराज जी आएंगे, कहाँ से VIP का प्रवेश होगा, कहाँ पर आगंतुकों का प्रवेश होगा, सभी उस लेआउट प्लान में लिखा हुआ है। 2 CO क्षेत्राधिकारी महोदय की विशेष पोस्टिंग माननीय SSP के द्वारा कोसी कलां की गई है, जो कि कल से और 10 तारीख तक इस श्री निकुंज कॉलोनी के कैंपस में ही रहेंगे। कितने सुरक्षाकर्मी, जो पुलिस के कितने सुरक्षाकर्मी इस व्यवस्था को संभालेंगे? पुलिस के 400 सुरक्षाकर्मी इस कार्य के लिए लगाए गए हैं। 2 CO, 10 सब इंस्पेक्टर, 400 पुलिसकर्मी और हमने करीब 100 पुलिसकर्मी प्राइवेट किए हैं, 100 सुरक्षा गार्ड एवं बाउंसर। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।